जय हिंद दोस्तों, बिहार इजी सोल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फूल के कंप्लीट नॉलेज पढ़े थे, यानी फूल के गहराई से बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी परागन और निषेचन के बारे में कंप्लीट नॉलेज पढ़ेंगे। तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट क्या है आपके एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परागन और निषेचन दोनों समझने से पहले हम लोग पहले परागन समझते हैं। परागन तथा निषेचन, आज का टॉपिक क्या है? परागन तथा निषेचन। हम लोग पहले समझते हैं परागन क्या है। तो देखिए, यहाँ इमेज में देखिए थोड़ा सा, ये जो है हमारा, ये जो लंबा जो गया है ये क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। अब ये जाके जो मुड़ गया ये हमारा है परागकोश। क्या है? परागकोश। और इस परागकोश में क्या होते हैं? कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अब यही परागकण क्या होता है कि कीट द्वारा या कीट या भंवरे द्वारा, भंवरों को देखिएगा तो उसमें बाल होते हैं, उनके शरीर पे बहुत बाल होते हैं, या उनका पैरों में भी देखिएगा तो एक बाल जैसा है ना रहता है। तो वो क्या करते हैं, इस परागकोश के भाग पे बैठे और उनके पैरों में क्या हुआ? ये परागकण लग गए। यहाँ से क्या लग गए? परागकण लग गए। और वो क्या हुआ? टहलते 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 किसी न किसी प्रकार से ये फूल के मादा भाग, जिसको हम लोग ऊपरे वाला हिस्सा क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। ये हम लोग फूल के टॉपिक में पढ़ लिए थे। तो ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे है ना, इस प्रकार से परागन जो होते हैं इस पे आके लग जाते हैं। यहाँ पे जो ये वर्तिकाग्र जो होता है, ये वाला भाग, ये क्या होता है? बहुत ही चिपचिपा होता है। और यहाँ से परागकण जो आते हैं ये यहाँ पे चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के बाद यहीं से ये क्या हो जाता है? परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? परागन होता है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं परागन होने का भी बहुत सारे क्या है? रास्ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस ये कीटों के द्वारा ही क्या होता है? परागन होता है। नहीं, सिर्फ परागन होने की कीटों के लिए जरूरत है या भंवरों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा परागन होता है फूलों में या फिर है ना पौधों में। तो देखिए, पहला जो है एंटोमोनोफिली, इसके बारे में समझते हैं। जब कीट के द्वारा, किसके द्वारा? जब कीट के द्वारा अगर परागन की क्रिया हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोनोफिली। क्या बोलेंगे? एंटोमोनोफिली। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। कीट के द्वारा क्या होते हैं? तो उनके पैरों में परागन लग जाते हैं, वो वर्तिकाग्र के ये वाला कगार वाला भाग पे जाके चिपक जाते हैं, इस प्रकार से परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो कीट के द्वारा। दूसरा जो है ओरिनिथोफिली। ओरिनिथोफिली में क्या होता है? इसका बोलेंगे डिफिनेशन, बोलेंगे कि ओरिनिथोफिली क्या है, तो लिखेंगे कि जब पंछी के द्वारा परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उस क्रिया को हम लोग ओरिनिथोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे? ओरिनिथोफिली। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये पंछी के द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होते हैं? पंछी बैठ जाते हैं, परागकण को यहाँ से अपने पैरों में बजा लेते हैं। बजाने के बाद क्या करते हैं? ये किसी न किसी रूप से फिर ये फूल के मादा भाग, जिसका है ना सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पे जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या होता है? परागन की क्रिया हो जाती है। तो पंछी द्वारा अगर परागन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ओरिनिथोफिली बोलेंगे। अगला जो है एमिनोफिली। क्या है? एमिनोफिली। एमिनोफिली देखिए क्या होता है। देखिए, गांव देहात में देखिएगा तो बहुत क्या होता है? बड़ा बड़ा खेती है ना, बड़े बड़े फसलें लगे होते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जवार, है ना, ये सब की फसलें में अब परागन बताइए कीटों के द्वारा होगा तो कितना धीरे धीरे होगा। लेकिन इन लोगों के जब धीरे धीरे होगा तो पता चलेगा कि एक सीजन निकल गया। तो उस प्रकार से अगर इनमें कीटों के द्वारा होता तो बहुत लेट हो जाती है ना परागन करने में। तो इनमें जो होती है गेहूं या धान की खेती, ये सब में जो परागन होती है वो हवाओं के द्वारा होती है। हवाएं जब चलती है तो एक बाली दूसरे बाली से क्या होता है? इस प्रकार से है ना टच होते जाते हैं और परागन की क्रिया हो जाती है। तो बोले कि धान, गेहूं, मक्का, चावल यानी बड़े बड़े पौधों में किसके द्वारा परागन होगा? तो एमिनोफिली कहलाता है, यानी हवाओं के द्वारा होवे तो हवाओं के द्वारा, हवा के द्वारा एमिनोफिली कहलाता है। अब एक और है परागन की क्रिया है
होने की तरीका है वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है, जल द्वारा। अगर जल द्वारा क्या हो रहा है, परागन हो रहा है। किसके द्वारा, जल के द्वारा अगर परागन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली पोलिनेशन। जल द्वारा परागन होने वाला, जब जल के द्वारा परागन होता है तो हाइड्रोफिली पोलिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कमल कहाँ पे होता है, पानी में उगता है। तो क्वेश्चन आता है कमल के फूल में किसके कैसे परागन होता है या किसके द्वारा होता है। तो बहुत सारा बच्चा लोग मार देता है जल, यहीं से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है बच्चों, है ना। याद रखना कि जल के द्वारा कमल के फूल में नहीं, कमल के फूल में जो क्या होता है, परागन की क्रिया होती है वो होता है भंवरा के द्वारा। क्या होता है, भंवरा को द्वारा होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं जूफिली। क्या, जूफिली। इसमें देखिए जूफिली जो परागन की क्रिया है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाथी। हम लोग हाथी को लेते हैं। हाथी जो है इस परागन में भाग लेता है। हाथी क्या करता है कि एक फूल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम है रेफिलिसिया। नाम क्या है, रेफिलिसिया। ये फूल 40 केजी का होता है। जब शादी ब्याह होता है तो जब लड़का फर्स्ट बार है ना जाता है तो उसका जो वेलकम जो स्वागत होता है वो रेफिलिसिया फूल से होता है। तो रेफिलिसिया फूल से कैसे होता है, हाथी क्या करता है, रेफिलिसिया फूल को है ना रस को चूसता है और चूसने के बाद उसका क्या होता है, थुथुर में लग जाता है ना। हाथी का जो थुथुर होता है उसमें लग जाता है और वो थुथुर से क्या करता है, हाथी किसी और फूल को जाके छू देता है। इस प्रकार से क्या होता है, रेफिलिसिया फूल में परागन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि रेफिलिसिया फूल में किसके द्वारा परागन की क्रिया होती है, तो हाथी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाथी करता है। उसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि बाग बगीचा में अगर जाते होंगे तो अगर लाइन से क्या लगे हैं, फूल लगे हुए हैं तो उसको इस प्रकार से पकड़ते पकड़ते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे हाथों के द्वारा भी क्या हो जाता है, परागन की क्रिया हम लोग भी कर देते हैं बाग बगीचा में जाते हैं। तो जूफिली के मतलब हो गया हाथी द्वारा या प्राणी द्वारा परागन हो रहा है तो उसको बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे, जूफिली। यहाँ पे समझ लिए आप, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम समझते हैं परागन के प्रकार, है ना। यानी साफ परागन क्या है, अपार परागन कैसे होता है उसको समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग परागन के प्रकार समझते हैं, है ना। परागन क्या समझे कि परागन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। अब हम लोग देखिए परागन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला स्वपरागन, क्या है, स्वपरागन, और दूसरा पार परागन। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए कि स्वपरागन क्या होता है और पार परागन क्या होता है। स्वपरागन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और पार परागन को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, स्वाप परागन को सेल्फ पोलिनेशन और पार परागन को क्रॉस पोलिनेशन। देखिए स्वाप परागन क्या होता है, जब एक ही पेड़ में, जब एक ही पेड़, जैसे यहाँ पे हम दो गमला लिए हैं, दो फूल बनाए हैं। इस गमला में भी फूल लगा हुआ है, इसमें भी फूल लगा हुआ है। इस गमला का एक फूल में दो खिला हुआ है। तो देखिए इसमें भी क्या है, वर्तिकाग्र है। ये वाला भाग में वर्तिकाग्र बना दिए हैं और ये जो आप ऐसे मुड़े हुए देख रहे हैं ये सीधा गया तो क्या हो गया, फिलामेंट, यानी पुंकेसर। और मुड़ गया तो परागकोश। अब परागकोश में ही क्या है, परागकण है। तो परागकण का किसी न किसी प्रकार से कहां तक पहुंचना चाहिए, वर्तिकाग्र तक पहुंचना चाहिए। तो ये यहाँ कैसे पहुंचेगा, तो उस प्रकार से परागन होता है। देखिए अब स्वपरागन क्या होता है कि जब एक ही पेड़ में, जब एक ही पेड़ के परागन दूसरे में ना जा करके अपने में ही क्या कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने वर्तिकाग्र पर ही पहुंच जाता है। जैसे इसमें का परागन निकला, यहाँ से परागन, एक पक्षी बैठा या कुछ है ना, भावरा वगैरह बैठा और इस परागन पे बैठा और यहाँ पे बैठकर ये पहुंच गया इस फूल के वर्तिकाग्र पर। यहाँ से परागन बैठा और इसी फूल के वर्तिकाग्र पर बैठ गया। तो इस प्रकार से जब बैठा तो यहाँ पे क्या हो गया, परागन की क्रिया हुई। तो ये जो परागन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। क्योंकि इसी का फूल है ना, इसी में परागन हो गया तो क्या कहलाएगा, स्वपरागन होगा। लेकिन जब इसमें का परागकण है, इसमें का क्या है, परागकण, जब यहाँ पे एक भंवरा बैठा या फूल बैठा है ना, या पंछी बैठी और ये जो है उड़ते टहलते कहाँ चल गई, दूसरे पौधे के
वर्तिकाग्र पर जाके बैठ गई, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, जैसे ये वर्तिकाग्र भाग बना दिए, तो यहाँ पे जाके क्या हो गई, बैठ गई। तो यहाँ पे जब बैठ गई इस प्रकार से, तो ये वाला जो पोलिनेशन हुआ, ये कैसा पोलिनेशन हुआ, तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, मतलब कि पार परागन हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पार परागन और स्व परागन कैसे होता है। एक बार फिर समझते हैं। जब एक ही पौधे में, है ना, दूसरे पौधे में ना जाकर के एक ही पौधे में परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्व परागन। और पार परागन क्या बोलेंगे, जब एक पौधे का पुंकेश पराग का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाके पहुंच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, पार परागन कहला जाएगा। दोस्तों क्या कहला जाएगा, पार परागन कहला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अब आप लोग का एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सबसे अच्छा परागन क्या है, स्व परागन की पार परागन। तो सबसे अच्छा जो परागन है वो है पार परागन। क्या है, पार परागन। स्व परागन आपको एक बताते हैं कैसा होता है। जब आप गमला में फूल लगाए होंगे, गमला में आप घर पे फूल लगाए होंगे गुलाब का, तो देखे होंगे कि जब स्व परागन अगर क्रिया हुआ होगा तो वो फूल जो होगा वो अच्छा नहीं छितरा गया होगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग गिफ्ट उठ देते हैं किसी को, तो वो फूल जो होता है बहुत ही क्या रहता है, अच्छा रहता है, वो छितरा नहीं रहता है, बढ़िया से बना हुआ रहता है। तो उस प्रकार से क्या होता है, वो होता है स्व परागन। छितरा गया समझ जाइए कि उसमें क्या हो गया, स्व परागन हो गया, मतलब अपने में अपने से परागन कर लिया। लेकिन पार परागन वाला जो फूल होता है बहुत सुंदर और स्मार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागन की क्रिया होती है। देखिए, और सबसे अच्छा परागन किसे माना जाता है, तो पार परागन के को माना जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे के बातों को समझते हैं कि निषेचन, है ना, निषेचन क्या है और निषेचन कैसे होता है। आइए अब हम लोग निषेचन समझते हैं। परागन समझ गए, परागन कितने प्रकार के होते हैं ये समझ गए। अब हम लोग निषेचन समझते हैं। देखिए, निषेचन समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं ये 3 टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है। जो नाम है युग्मक, युग्मनज और भ्रूण। इंग्लिश में बोलेंगे गैमेट, जायगोट और एम्ब्राय। क्या बोलेंगे, गैमेट, जायगोट और एम्ब्राय बोलेंगे। देखिए, युग्मक क्या होता है, जब मेल और फीमेल का वैसा भाग जो मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग युग्मक कहते हैं। जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों क्या चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे, हम लोग युग्मक कहेंगे। दोनों जब अलग अलग होते हैं तो उन्हें युग्मक कहते हैं। मेल का स्पर्म युग्मक है और मादा का यानी फीमेल का ओवम क्या है, युग्मक है। जब दोनों अलग अलग हैं तो युग्मक है, और अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, युग्मनज। अगर दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, युग्मनज। इंग्लिश में बोलेंगे जायगोट। और अगर यही युग्मनज फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या करेगा, एक बड़ा सा आकार का रूप ले लेगा, तो उस आकार को हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण, यानी एम्ब्राय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्राय बोलते हैं। अब इतना चीज समझिए, आप पीछे से समझते हैं। देखिए, एम्ब्राय, भ्रूण, भ्रूण से पहले क्या था, युग्मनज। युग्मनज में क्या होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो युग्मक कहलाते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक यानी गैमेट्स कहलाते हैं। युग्मक वगैरह समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग निषेचन के बारे में यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, जब यहाँ से परागकोश में से जब परागकण क्या होते हैं, किसी के पक्षी के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा क्या होते हैं, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यहाँ के आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब रहते हैं तो उससे बोलते हैं हम लोग कि क्या हुआ, परागकण की क्रिया हुई। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, परागन हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से कुछ है ना परागकण यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ से एक नियम है, क्या है, एक सिस्टम है कि जब भी परागन आते हैं तो परागन तो यहाँ से बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन इसमें भी है ना एक नियम है कि 2 ही क्या होते हैं, इसके अंदर से क्या होते हैं, अंडाशय तक यानी फीमेल भाग का अंडाशय तक पहुंचते हैं, तो 2 भाग आते हैं। और पहले से इस अंडाशय में क्या होते हैं, 2 ठो अंडा होते हैं। कितना होते हैं, फीमेल का 2 ठो अंडा होते हैं, सॉरी
3 गो अंडे होते हैं। अब ये क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे चला आता है, तो इस क्रिया को यहाँ पे आना यानी अंडाशय में आना, परागकण का अंडाशय में आना ही निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पे आने के बाद ये परागकण आ रहे हैं, परागकण के क्या है एक भाग, ये 2 परागकण आ रहे हैं, ये जो एक जो है यहाँ पे आया इस प्रकार से और ये इधर आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से ये दोनों मैच कर गए, क्या हो गए मैच कर गए, मैच के मतलब जुड़ गए, ये दोनों जुड़े तब क्या बन गया, अभी अलग अलग थे तब युग्मक थे, क्या थे युग्मक थे, लेकिन जैसे ये दोनों जुड़े तो बन गया युग्मनज, क्या बन गया युग्मनज। अब ये युग्मनज बन गए तो ये जब क्या होगा युग्मनज बनने के बाद क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते क्या होगा फिर एम्ब्रॉय बनेगा यानी भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनने के बाद क्या हो जाएगा बेबी का रूप ले लेगा। ऐसे यहाँ पे बेबी नहीं, यहाँ पे बेबी बच्चा थोड़ी होगा, यहाँ तो फल बन रहा है तो फल होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक फल का निर्माण हो लेता है। पहले भ्रूण होता है, उसके बाद धीरे धीरे वही भ्रूण क्या होता है परिपक्व हो जाता है लंबे समय तक, उसके बाद फल का निर्माण हो जाता है। तो जब फल नहीं बना था तो वो पहले छोटा जब फल का देखे होंगे तो वो क्या होता है भ्रूण होता है, वो चीज क्या होता है भ्रूण होता है। अब देखिए यहाँ पे तो आए थे, एक सिस्टम था, नियम था कि 2 लाखों करोड़ों यहाँ से परागकण आए, लेकिन यहाँ अंदर जो आने की जो तरीका जो सिस्टम है वो 2 ही परागकण आते हैं। एक परागकण क्या करता है मादा भाग के है ना अंडा से क्या होता है मैच करके ये युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से क्या बन जाता है भ्रूण बन जाता है यानी एम्ब्रॉय बन जाता है। बाकी बचा ये एक अंडा और इधर इसके बचे हुए हैं 2, ये एक परागकण बचा, इधर 2 अंडे, ये क्या करते हैं ये भी आपस में जुड़ जाते हैं और ये जुड़कर क्या करते हैं ये जो भ्रूण बन रहा है इसको है ना खाना पीना है ना सब कुछ क्या करते हैं ये अपना क्या पौष्टिक आहार इसको देते हैं ताकि ये बढ़े है ना वृद्धि हो गई इसमें। तो ये दोनों अंडे और ये मिलकर क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से और इस चीज को हम लोग कहते हैं भ्रूण कोष, क्या कहते हैं भ्रूण कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं भ्रूण कोष बोलते हैं। इसी चीज को क्या कहा जाता है भ्रूण कोष। अब आप लोग समझ गए होंगे कि निषेचन कहाँ होता है। सवाल यहाँ से आता है कि फूलों में निषेचन है ना, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। परागन कहाँ होता है, तो वर्तिकाग्र पर होता है। और कितने परागन निषेचन की क्रिया के लिए कितने परागन है ना अंडाणु के पास आते हैं, तो 2 परागन आते हैं। पहले से कितने अंडा रहते हैं, तो 3 गो अंडे रहते हैं ओवरी में, ठीक है, अंडाशय में 3 गो अंडे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि निषेचन पौधों में कैसे होता है। तो हम लोग मिलेंगे वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद।